सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें समय समय पर बहुत अच्छी खबरें मिलती रहती हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे बहुत ही अच्छी खबर कि कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, जाने कैसे समझें सैलरी स्लिप। तो इसमें ये कहा है कि सैलरी बढ़ोतरी हर कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। हर साल कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करती हैं, जिसे सैलरी हाइक या इंक्रीमेंट कहा जाता है। यह बढ़ोतरी कर्मचारी के प्रदर्शन, कंपनी की आर्थिक स्थिति और बाजार के रुझानों पर निर्भर करती है। इस लेख में हम जानेंगे कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है और सैलरी स्लिप कैसे समझा जाए। अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए खबर को अंत तक जरूर जानकारी लें इसकी कि इसमें किस प्रकार से विस्तृत चर्चा की गई है। सैलरी के ऊपर तो प्राइवेट कंपनियों में सैलरी हाइक का कोई निश्चित नियम नहीं होता। हर कंपनी अपने हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाती है। आमतौर पर यह बढ़ोतरी 5% से 15% के बीच होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह 20% या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। आइए इस विषय में विस्तार से चर्चा करें कि सैलरी हाइक क्या है। तो सैलरी हाइक या इंक्रीमेंट वह वार्षिक बढ़ोतरी है जो कंपनियां अपने कर्मचारियों की मूल वेतन में करती हैं। यह बढ़ोतरी आमतौर पर प्रतिशत के रूप में दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वर्तमान सैलरी 50,000 रुपये है और आपको 10% का हाइक मिलता है, तो आपकी नई सैलरी 55,000 रुपये हो जाएगी। विवरण और जानकारी के बारे में समझ लेते हैं। सामान्य हाइक रेंज, एक सामान्य हाइक रेंज की बात करें तो 5% से 15%, और हाइक का आधार है कर्मचारी का प्रदर्शन, कंपनी की स्थिति, और हाइक का समय है आमतौर पर वार्षिक। प्रभाव मूल वेतन पर, अतिरिक्त लाभ, बोनस और प्रमोशन। इंडस्ट्री प्रभाव, आईटी, फाइनेंस में ज़्यादा हाइक। अनुभव का प्रभाव, अधिक अनुभव और अधिक हाइक। सैलरी हाइक कैसे तय होता है? तो सैलरी हाइक कई कारकों पर निर्भर करता है। कर्मचारी का प्रदर्शन, इस बिंदु पर चर्चा करें तो अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को ज़्यादा हाइक मिलता है। कंपनी की आर्थिक स्थिति, अब जब कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो अगर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो हाइक ज़्यादा हो सकता है। मार्केट ट्रेड, कुछ इंडस्ट्री में ज़्यादा हाइक दिया जाता है। इन्फ्लेक्शन रेट, महंगाई दर भी हाइक को प्रभावित करती है। सैलरी स्लिप को कैसे समझें? तो सैलरी स्लिप एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी आय और कटौती का विवरण देता है। इसे समझना जरूरी है। बेसिक सैलरी, यह आपकी मूल सैलरी है। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, किराए के लिए भत्ता। डीएन डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। स्पेशल अलाउंस, कंपनी द्वारा दिया गया विशेष भत्ता। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि में योगदान। टीडीएस, टैक्स डेप्यूटेड एट सोर्सेस, यानी स्रोत का काटा गया टैक्स। प्राइवेट कंपनियों में सैलरी हाइक की उम्मीद, प्राइवेट कंपनियों में सैलरी हाइक अलग अलग हो सकता है। आईटी सेक्टर 8% से 12% तक। बैंकिंग और फाइनेंस 7% से 10%। मैन्युफैक्चरिंग 6% से 9% तक। रिटेल 5% से 8%। सैलरी हाइक बढ़ाने के टिप्स, अगर आपकी सैलरी हाइक बढ़ाने के लिए अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाएं, नए स्किल्स सीखें, अपने योगदान को हाईलाइट करें, अपने मैनेजर से बात करें, इंडस्ट्री ट्रेड की जानकारी रखें। सैलरी हाइक और करियर ग्रोथ, सैलरी हाइक और करियर ग्रोथ साथ साथ चलते हैं। प्रमोशन, बड़े पद पर जाने से सैलरी बढ़ती है। स्किल अपग्रेडेशन, नए स्किल सीखने से वैल्यू बढ़ती है। जॉब स्विच, कभी कभी कंपनी बदलने से बड़ा हाइक मिल सकता है। सैलरी हाइक और टैक्स प्लानिंग, तो सैलरी बढ़ने पर टैक्स प्लानिंग जरूरी हो जाता है। टैक्स स्लैब, हाइक से टैक्स स्लैब बदल सकता है। इन्वेस्टमेंट, टैक्स बचाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट करें।
डिडक्शन, अवेलेबल डिडक्शन का फ़ायदा उठाएं। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। हर कंपनी की सैलरी हाइक पॉलिसी अलग हो सकती है। अपनी सटीक स्थिति के लिए अपने एचआर विभाग या वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। सैलरी हाइक गारंटीड नहीं है और यह कंपनी की नीतियों और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और इस प्रकार से खुशखबरियां आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।